आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो हमेशा से ही एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है। भगवान शिव का मूल क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि क्या महादेव का सच में कभी जन्म हुआ था? उन्हें अजन्मा क्यों कहते हैं, मतलब जिनका कोई जन्म ना हो। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें पहले त्रिदेवों को समझना होगा। मतलब उनकी दुनिया में क्या चल रहा है और उनकी भूमिकाएं क्या हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, विष्णु जी उसे संभालते हैं, मतलब प्रिजर्वर हैं, और शिव, अक्सर लोग उन्हें बस संहारक यानी डिस्ट्रॉयर कह देते हैं। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब वक्त खुद भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक अंतहीन अंधेरा, एक शून्य। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि उस परम शून्य में भी एक ऊर्जा थी, एक ऐसी ऊर्जा जिसका कोई रूप नहीं था, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, और वही ऊर्जा शिव थे। और शिव के इसी अनंत अस्तित्व से जुड़ी एक कहानी है जिसने समझिए कि पूरे कॉस्मॉस का कोर्स ही बदल दिया। ये कहानी है दो महाशक्तियों के टकराव की। हुआ ये कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पे बहस छिड़ गई कि भाई यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। और ये बहस कोई छोटी मोटी नहीं थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा लगा मानो पूरे ब्रह्मांड की धड़कनें थम गई हों। सब देख रहे थे कि आखिर इस टकराव का नतीजा क्या निकलेगा। और ठीक उसी वक्त जब उनकी बहस चरम पर थी, आसमान में एक अकल्पनीय चीज हुई। आग का एक विशाल स्तंभ, एक पिलर ऑफ फायर अचानक प्रकट हो गया, और वो ऐसा था कि ना उसका कोई ऊपरी सिरा दिख रहा था, ना कोई निचला अंत। अब इतनी विशाल और रहस्यमयी शक्ति को देखकर तो दोनों देवता हैरान रह गए। तो उन्होंने अपनी बहस को सुलझाने का एक तरीका निकाला। उन्होंने तय किया कि जो कोई भी इस स्तंभ का ओरिजिन, इसका स्रोत ढूंढ लेगा, वही सबसे महान, सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। बस फिर क्या था, चैलेंज शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और उस स्तंभ का टॉप खोजने के लिए ऊपर और ऊपर उड़ते चले गए। वहीं दूसरी तरफ विष्णु जी ने वराह यानी एक जंगली सुअर का रूप धारण किया और उसका बेस खोजने के लिए जमीन के नीचे और नीचे खोदते चले गए। हजारों हजारों साल गुजर गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। ना ब्रह्मा जी को उसका सिरा मिला, ना ही विष्णु जी को उसका आधार। वो स्तंभ तो जैसे अनंत था, इन्फिनिट। आखिरकार दोनों को हार माननी पड़ी। और जब वो दोनों अपनी हार मानकर पूरी तरह थककर वापस उसी जगह लौटे, तो उस अगली स्तंभ में से एक दिव्य प्रकाश निकला, और उस प्रकाश से स्वयं महादेव भगवान शिव प्रकट हुए। उस एक पल में ब्रह्मा और विष्णु को यह एहसास हो गया कि वो किसी साधारण देवता के सामने नहीं खड़े हैं। ये वो शक्ति है जो समय से, स्पेस से सबसे परे है, एक ऐसी शक्ति जिसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत। तो ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि शिव सबसे बड़े हैं, बल्कि ये हमें शिव के स्वरूप को समझने की एक चाबी देती है। उनके हर एक प्रतीक के पीछे जो गहरे कॉस्मिक सीक्रेट्स छुपे हैं, उन्हें डिकोड करने में मदद करती है। अगर हम उनके प्रतीकों को देखें तो हर चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे उनका त्रिशूल, वो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन तीनों शक्तियों को दिखाता है। उनका डमरू, वो यूनिवर्स की पहली आवाज, ओम का सिंबल है, जिससे सब कुछ बना। तो ये सिर्फ कोई चीजें नहीं हैं, ये कॉस्मिक लॉज हैं, ब्रह्मांड के नियम हैं। और हाँ, उनका नीला गला, जिसे नीलकंठ कहते हैं, वो भी कोई मामूली बात नहीं है, वो एक बहुत बड़े बलिदान की निशानी है। ये कहानी है उस वक्त की जब उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पी लिया था और उसे अपने गले में ही रोक लिया था। तो फिर यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या शिव सिर्फ डिस्ट्रक्शन के देवता हैं? जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, त्रिमूर्ति में, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश में, शिव उस जरूरी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं जो है ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन। इसको ऐसे समझिए कि नई फसल उगाने से पहले पुरानी फसल को काटना ही पड़ता है। तो शिव का संहार असल में एक नए सृजन की तैयारी है, एक नवीनीकरण है। मतलब विनाश कोई अंत नहीं है, बल्कि वो तो बदलाव की शुरुआत है। अगर बदलाव ना हो तो ये पूरा यूनिवर्स एक जगह थम जाएगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी नया नहीं बनेगा। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि शिव कौन है? क्या वो सिर्फ एक देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं,
या फिर वो खुद ब्रह्मांड का वो फंडामेंटल लॉ है, वो शाश्वत नियम है जो जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म के इस पूरे चक्र को चलाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।